चलो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, देखते हैं। चलिए ये देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। बाकी कैमरे ऑन कर लो भाई, आप लोगों को स्पेशल मतलब वो देना पड़ेगा क्या? अब देखो ध्यान से, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएगा और आप 1 लिख के आएंगे। जब भी कोई प्रोडक्ट की कंडीशन मिलेगी तो 1 आता है, ध्यान रखना। कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो कि करने बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हमें प्रॉपर करना हो तो क्या करेंगे हम? हमारे पास पीएफ टर्म गिवन है, ए आर पी माइनस 1 इक्वल टू ए। देखो से बोलो ना, पी क्यू आर ए बी सी है। पी क्यू आर क्या है बेटा? ए बी सी है ना? यही ना? यस सर। तो कहने का मतलब है क्यूएथ टर्म क्या है आपके पास बेटा? ए आर। आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए था पर आया नहीं। आपने ये क्वेश्चन नहीं किया कि सर आपने कैपिटल में क्यों लिखा ए आर टर्म, है ना? मैंने क्यों कैपिटल में लिखा, कोई बताएगा आप में से? ये पी क्यू आर टर्म हो गए, क्लियर है? यही होते हैं ना जीपी में, पी क्यू आर टर्म यही होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बात समझ में आपको आई या नहीं है? आगे आगे से मुझे ये जानना है। सर नहीं आई, एक बार बताओ। नहीं आई? पीएच ट्रम ऐसे ही लिखते हैं ना? ट्रम का फॉर्मूला याद है? ए एन का फॉर्मूला क्या था? ए आर एन माइनस 1। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस सर। मैंने बस यहाँ पर क्या किया पता है, यहाँ कैपिटल ए लिखा, यहाँ कैपिटल आर लिखा, बाकी पूरा फॉर्मूला वैसे ही लिखा है एज इट इज। अब इसके पीछे ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने बोला है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? ए के। अगर ये भी स्मॉल ए में होगा, ये भी होगा, तो कट जाएगा, दोनों में डिफरेंस होगा ही नहीं। और हमें दोनों में क्या रखना है? डिफरेंस तो रखना ही है ना। आई बात समझ में? इसलिए मैंने उसको कैपिटल से शो किया है और उसको बाकियों को स्मॉल जैसा दे रखा वैसे ही किया। चलो उसके बाद उसने बोला कि भाई Q माइनस आर, क्या बोला है? Q माइनस आर पावर है किसकी? ए की। अच्छा आप लोग बुरा ना माने तो मैं यहीं पे इसे ए, इसे बी और इसे सी को यहाँ Q माइनस आर कर दूं पावर, तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी? Q माइनस आर। बोलो, इसकी आर माइनस पी कर दूं तो इसकी क्या हो जाएगी? आर माइनस पी। और इसकी पी माइनस क्यू कर दूं तो इसकी क्या हो जाएगी? पी माइनस क्यू। ओके, बात समझ में आई? क्यों किया, ये क्लियर है या नहीं है? यस सर। ठीक। अब उसने कहा इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों को प्रोडक्ट कर लो। इसने प्रोडक्ट कर रखा है ना, यहाँ पर प्रोडक्ट कर रखा है ना, हाँ या ना? यस सर। अगर इसने प्रोडक्ट कर रखा है मेरे बच्चों, तो मुझे भी क्या करना चाहिए? प्रोडक्ट करना चाहिए। तो अगर मैं ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू कर दूं, तो ए की पावर क्यू माइनस आर, आर की पावर पी माइनस 1 और क्यू माइनस आर, ए की पावर आर माइनस पी, आर की पावर क्यू माइनस 1 माइनस आर माइनस पी। ठीक। और ए की पावर पी माइनस क्यू, आर की पावर आर माइनस 1 और सॉरी, हाँ ठीक है, पी माइनस क्यू।
यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं आई? आगे से अब ये भी ए है, ये भी ए और ये भी ए है, तो ए की फॉर्म क्या होगी? क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, और आर की पावर ये मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करूंगा तो क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। ऐसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, अब सारी वैल्यू को, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सारे कट जाएंगे, और जब ए की पावर यहाँ देखी जाएगी तो 0 और यहाँ की पावर 0, और किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है? 1 होता है, 1 into 1, फाइनली क्या गया? 1 आ गया। ये प्रूव होगी बात की नहीं हुई? Yes, sir. समझ में आ गई बात? यस कोई दिक्कत? नो सर No, sir. अगले कंडीशन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ के कई सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, और मैंने होमवर्क दिया था, जितनी ईमानदारी से मैंने होमवर्क दिया था उतनी ईमानदारी से आपने काम ही नहीं किया। कहा सर आप अपनी ईमानदारी दिखाओ, हम अपनी ईमानदारी दिखाएंगे। हाँ, ऐसे किया। देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत इसमें? बढ़े आगे। अब देखिए, कह रहा है शो दैट रेशियो ऑफ सम ऑफ एंट्रम ऑफ जीपी और सम ऑफ comes from this to this. Okay, क्लियर है? तो जो फॉर्मूला है आपका वो Sn ओवर S2n माइनस Sn हो जाएगा। अब लॉजिक वाली बात आई, सर क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आई बात। रेशियो का मतलब क्या है? डिवाइड होगा, कंफर्म है? हाँ या ना? Yes, sir. किसके किसके बीच में? सम ऑफ एंट्रम, यानी ये। ओके, Sir. फिर क्या लिखा है? 2 सम ऑफ ट्रम, कहाँ से? n+1 से लेके 2n। अच्छा मुझे बताओ, S2 का मतलब क्या होता है? A1 प्लस A2 होता है। S3 का मतलब क्या होता है? A1 प्लस A2 प्लस A3 होता है ना? Yes, sir. S2n का मतलब क्या होगा? A1 A2 अप टू AN प्लस AN प्लस 1 A1n प्लस 2 और अप टू कहाँ तक? A2n तक। ठीक बेटा? हाँ या ना? Yes, sir. Sn क्या होगा? Sn होगा A1 प्लस A2 अप टू AN, यही ना? उसने अपॉन में किसको बोला है, कहां से कहां तक बोला है? n+1 से लेके 2 तक बोला है ना? अगर मैं यहाँ से यहाँ Yes, तक sir. की वैल्यू की बात करूं तो ये क्या है? Sn है ना? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मुझे इसका सम चाहिए, इसका सम चाहिए, तो S2n में से Sn को घटा दूंगा तभी ना मुझे मिलेगा यहाँ से यहाँ तक। चलिए बोलो हाँ या ना? Yes, sir. मिलेगा. क्लियर हुआ? Yes, sir. तो अभी क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्या Yes, कह रहा है? फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। जीपी में फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की n-1 अपॉन r माइनस 1। इसका ए आर की 2n-1 अपॉन r माइनस 1, ए आर की n अपॉन r माइनस 1।
ठीक। अब अगर मैं ऊपर कॉमन निकालता हूं, ए आर की एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए कॉमन निकालू, ए की टू एन माइनस वन माइनस आर एन प्लस वन अपॉन आर माइनस वन। यहाँ तक दिक्कत किसी को? जल्दी बोलो हाँ या नहीं। नो सर। तो यहाँ पर आर की एन माइनस वन अपॉन, ये इससे कट गया, आर की टू एन माइनस आर एन लिख सकता हूँ। यस सर। अच्छा एक बात बता बेटा, इसमें दोनों में छोटा कौन है? एन छोटा है या टू एन छोटा है? आर एन। तो आर अगर एन कॉमन निकालूंगा तो आर एन माइनस वन बचेगा नहीं बचेगा? यस सर, वो कट जाएगा। ये इससे कट गया, क्या हो गया? वन अपॉन आर एन। 1/n। चलो ये समझ में आ गया, यही तो आंसर प्रूफ करना था। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, आप लोग ट्राई कीजिए। ये रहा क्वेश्चन। यहाँ क्या ध्यान रखना है आपको कि ए क्या है? देखो ए बी सी डी जी पी बोल रखा है, तो ए का मतलब ए, बी का मतलब ए आर, सी का मतलब ए आर स्क्वायर, डी का मतलब ए आर क्यूब। ठीक, सॉल्व करिए, ट्राई करिए। पता है सबसे सबसे आसान पूरी एक्सरसाइज में सबसे आसान क्वेश्चन यही है। अरे बाकी कहाँ गुमनाम हो गए? आशुतोष, सर एक कुमार, मिनट। कैमरा ऑन करिए। कह रहा है इंसर्ट टू नंबर बिटवीन 3 एंड 81। भाई 3 है, ये 81 है, एक नंबर यहाँ और एक नंबर यहाँ। अगर तरीके से देखें तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म और ये चौथी टर्म। यानी हमने यहाँ पर क्या इनक्लूड किया है? पी क्यू मान लो ये दो टर्म है। ठीक, अच्छा ये बताओ, ए आपके पास 3 है, ए 481 है, यस सर। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ए आर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 81। ए की वैल्यू 3 है, यस सर। तो ये कितना हो गया? 27। ठीक, आर की वैल्यू क्या होगा? 3 की पावर 3, यस सर। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई ना। सर। आर अगर 3 है, ए आपको पता है, तो A2 क्या होगा? ए आर, A3 क्या होगा? ए आर स्क्वायर। सर। तो मुझे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है आगे, क्या कर लोगे? सर हो जाएगा। हो जाएगा, वेरी गुड। अब मैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि रितेश जी आ गए हैं, उनका भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बताया तो था। और बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रितेश जी। अरे मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही?